क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ह्यूमन बॉम्ब हो? जी हाँ, इतिहास में ऐसा हो चुका है कि हमारी जो है सबसे पहला ह्यूमन बॉम्ब वो भी एक फीमेल रही हैं। कभी सुना है आपने कमांडर क्विली का नाम? उनके बारे में, वेल्यू नाचियार के बारे में तो आपने सुना होगा काफी ज्यादा, लेकिन कमांडर क्विली जिनके बलिदान की लोग गाथा गाते हैं, उस जमाने में उन्होंने वो काम करा जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, द ह्यूमन बॉम्ब कमांडर क्विली इंडिया फर्स्ट ब्रेव मार्टर, है ना, पहली जो है वुमेन जो शहीद हुई थी अपनी रानी को जीत दिलाने के लिए, इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया था। तो हम समझने वाले, जानने वाले क्या कहानी है, कैसे इतनी ब्रेवरी उन पर आई। सो मेरा नाम है कोमल, मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट चैनल अन अकेडमी एवेंजर्स क्लास 6 टू 10th में। तो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या बात यहाँ पे की जा रही है कमांडर क्विली के बारे में। इमेजिन अ वॉरियर, सबसे पहले तो आप इमेजिन करो एक ऐसा वॉरियर so fearless she turned herself into a weapon to defeat an enemy empire। मतलब खुद को ही उन्होंने वेपन बना लिया अपने दुश्मनों को हराने के लिए। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा ब्रेवरी, कितनी ज्यादा हिम्मत यहाँ पर चाहिए पड़ेगी, वो भी उस जमाने की बात करें, है ना, जहां पर औरतें थोड़ा डर के रहती थी, दब के रहती थी, लेकिन नहीं, ये कुछ अलग ही थी। ठीक है, द एम्पायर स्ट्राइक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, लोकेशन की बात करें तो शिवगंगा किंगडम था तमिलनाडु में। ठीक है, शिवगंगा यहाँ पे किंगडम था तमिलनाडु में। उसके बाद अब यहाँ पे बात करें, अटैक हो रहा था, ब्रिटिश फोर्सेस धीरे धीरे सब जगह तो अटैक कर ही रही थी। अंग्रेज क्यों आए थे? ट्रेड से टेरिटरी बनाने, सब राजाओं के अपने अधीन लेने और आराम से जो है लूटने, है ना, ट्रेड करने। तो ब्रिटिश फोर्सेस यहाँ पे किंगडम को इन्वेड करने आई। किंग जो है बैटल में हार गए, राजा की बैटल में मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे वेलू नाचियार थी, उनको भागना पड़ा। क्या करे, राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन रानी ने सरेंडर, ऐसे कुछ नहीं डरा, वो भाग गई। हिम्मत वाली वो भी थी, वो भाग गई वहां से, है ना। चाहे तो होता है ना कि डर जाते हैं, हार मान लेते हैं। द क्वींस वो, अब यहाँ पे क्वीन ने जो है कसम खा ली। Queen Velu Nachiyar refused to surrender to the British. She plotted in exile to reclaim her stolen kingdom with her most loyal commander by her side। अब यहाँ पर भाई हमारी रानी भी ब्रेव, है ना, रानी भी ब्रेव, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या क्या समझते हो, मैं डर जाऊंगी? मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपना एम्पायर किंगडम वापस लेकर ही रहूंगी। और उनको सबसे ज्यादा भरोसा था अपनी लॉयल, अपनी जो है लॉयल कमांडर, जिनका नाम था कमांडर क्विली। ठीक है, तो फिर प्लानिंग्स वगैरह होने लग गई। अब कमांडर क्विली अनवार्निंग लॉयल्टी, अनवेवरिंग लॉयल्टी, एब्सोल्यूट डिवोशन टू क्वीन वैल्यू नाचियर। अब इनकी लॉयल्टी ऐसी थी कि भाई अनवेवरिंग मतलब अनशेकेबल, आप ऐसा नहीं सोच सकते, डाउट नहीं कर सकते इन पे, मतलब बिल्कुल बोलते ना अंधा अपना समर्पण अपनी रानी के लिए, वैसी थी। स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस, बहुत दिमाग वाली भी थी। अ मास्टर ऑफ बैटलफील्ड टैक्टिक्स एंड एपिसोनिज, मतलब काफी ज्यादा नॉलेज, कैसे क्या करना है बैटल टैक्टिक्स, तभी तो इतना कॉन्फिडेंस आता है। एब्सोल्यूट ब्रेवरी, बहुत ब्रेव थी, फियरलेस वॉरियर थी, है ना। अपने जो है लोगों के लिए, अपने जमीन के लिए इन्होंने काफी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और बहुत मतलब ब्रेव भी थी, इंटेलिजेंट भी थी। द शेडो वॉर, अब क्या होता है, इन्होंने जो है कैसे कैसे करती थी, अपने दुश्मनों को इन्होंने एक्सपोज करा, है ना। यहाँ पे ट्रेन वॉरियर भी थी, है ना, गोरिल्ला फोर्स बनाए जहाँ पे छापामार युद्ध होता है, कैसे छुप छुप के फटाफट से यहाँ पे वॉर किए जाते हैं। उसके बाद जो है कैसे काउंटर अटैक करना है, कैसे ब्रिटिशर्स को रोकना है, कैसे उन्हें चकमा देना है, उनकी फोर्सेस को हराना है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्विली ने की। उसके बाद बात करें द इम्पॉसिबल टारगेट, ब्रिटिश फोर्सेस हेविली गार्डेड फोर्स, इनफाइनाइट अम्युनिशन स्टोर, सुपीरियर इंपीरियल फायर पावर। अब क्या था भाई, वॉर लड़ने के लिए कोई भी क्या करेगा, अपने जो है वेपन्स वगैरह रखेगा, आर्म्स एंड अम्युनिशन किसी जगह पे रखेगा, किसी प्लेस पे रखेगा। क्विलीज रेजिस्टेंस, एक्साइल आर्मी, स्टोलन रिसोर्सेज, अनब्रेकेबल विल पावर। लेकिन क्विली ऐसी थी कि उसने प्लान बनाया, उसने सोचा कि भाई इनकी तो बैंड यहाँ पे बजानी है, उनका बहुत विल पावर था, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी चीजें हैं, उन सबको लेकर उड़ना है यहाँ से, है ना, भागना है और इनको आगे बढ़ने नहीं देना है, इनको इतना पावरफुल रहने नहीं देना है। द इंफीलिएशन, अब क्या था, उन्होंने क्राउडेड, जब वहां पे फेस्टिवल हो रहा था, जस्ट रेफरेंस के मैंने इमेज लगाई, फेस्टिवल होता है, लोग पहचान में आते नहीं, भीड़ भाड़ होती है, तो यहाँ पे उन्होंने खुद को कवर करा और भीड़ में ही वो ऐसी हो गई, फेस्टिव डिवोटी की तरह मिक्स हो गई, मतलब पता ही नहीं चला कि इनमें से क्विली कौन है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आर्म फोर्सेस थी उनको पार करके, मतलब जैसे मैं हूं, मैं फेस्टिवल में डांस वांस कर रही हूँ, मतलब जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही हूँ, और चुपके से ऐसे गार्ड फोर्सेस के सामने से निकल गई, चुपके से, पता ही नहीं चला उन्हें कि ये क्विली जा रही है। और ये कहाँ पहुंच गई, उनके एम्युनिशन स्टोर पे, मतलब जहां पर ब्रिटिशर्स के खूब सारे स्टोर रखे थे। शी एंटर्ड द आर्सेनल, मतलब यहाँ पे क्या है मैम, शी एंटर्ड द आर्सेनल, मतलब ये उस जगह पे घुस गई, उस जगह पे ये एंटर हो गई जहां पर इनके पूरे हथियार, गोला बारूद, जो भी वो यूज करते थे सब रखे थे, क्योंकि बिना वेपन के काहे का वॉर, है ना। अब यहाँ पे मैम ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने खुद को ऑयल घी में क्या करा, पूरा समझ रहे हो, पूरा लपेट लिया, पूरा खुद को, जैसे घी ऑयल कितनी जल्दी आग पकड़ती है ना, covered in oil, set ablaze the
leaped directly into the she leaped directly into the British ammunition store। मतलब खुद को घी में डुबोया, खुद को मतलब पूरा घी में ऑयल में करा और आग लगाई, और आग लगा के सोचो कितनी ब्रेव होंगी कि अपनी बॉडी में जरा सा हम गर्म चीजें नहीं छू सकते कि हाथ जल जाएगा। खुद को आग लगाई और वो अम्यूनिशन जहां पे इनके हथियार थे, वेपन्स थे, वहां पर कूद गई। अब क्या होगा, बहुत बड़ा धमाका होगा, बहुत बड़ा धमाका होगा। तो देखो ऐसे वेपन्स रखे थे, बहुत बड़ा धमाका होगा तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। द आर्सेनल डिस्ट्रॉयड, पूरा सब धमाका हो गया भाई, होना ही था, सब डिस्ट्रॉय हो गया। द एक्सप्लोजन डेसिमेटेड, अब क्या हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा धमाका हुआ। द ब्रिटिश वेपन्स पूरे तबाह हो गए। शैटरिंग देयर टैक्टिकल एडवांटेज एंड ट्रिपलिंग देयर डिफेंस इन अ सिंगल हार्ट बीट। मतलब सोचो एक ही पल में जो उनके थे कि भैया हम वॉर करेंगे, वेपन्स है, इन्हीं के सहारे लड़ेंगे, वो सारा क्विली ने एक ही बार में, एक ही पल में सब तबाह कर दिया, खुद को बॉम्ब बना के, खुद का सेक्रीफाइस देके। इसीलिए उन्हें जो है ह्यूमन बॉम्ब बोला जाता है। क्यों है, क्योंकि ह्यूमन है ना, ह्यूमन है, और इस खुद को आग लगा के, घी में ऐसे करके, ऑयल में करके खुद को आग लगा के कूद गई, सब डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब आप समझ सकते हो सारे जो भी इनके पैतरे थे, चालाकियां थी, सब डूब हो गई। अब ऐसे में क्या हुआ, द किंगडम रिक्लेम, अब ऐसे में किंगडम क्या हुआ, रिक्लेम हुआ। विदाउट देयर वेपन्स द ब्रिटिश फेल। अब जब वेपन्स ही नहीं रहेंगे मेरे पास तो मैं क्या युद्ध कर पाऊंगी, ठीक है। Queen Velunacia defeated the empire and reclaimed her throne, marching to victory over the ashes of her commander's sacrifice। अब क्वीन वेलुनाचिया ने हरा दिया, वापस उन्होंने अपनी टेरिटरी रिक्लेम कर ली, और यहाँ पर किसका बलिदान आपको देखने को मिलता है, तो कमांडर क्वीली के बलिदान पे चल के जो है हमारी वेलुनाचिया ने यहाँ पे जीत हासिल करी, ठीक है, क्योंकि वो उनकी बहुत लॉयल थी, जैसे कि हमने पढ़ा था, ठीक है। द एनाटॉमी ऑफ अ रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, विजन था कि भाई मैं लीडरशिप करूंगी, क्वीन का लीडरशिप था, क्वीली की स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने खुद का सेक्रीफाइस दिया और यहाँ पे फ्रीडम हुआ। हम बोलते ना आजादी बिना बलिदान की नहीं मिलती, जब तक आपको कुछ बड़ा चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ बलिदान देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वीली ने खुद को ही बलिदान कर दिया, ठीक है, आसान मौत भी नहीं मरी, खुद को आग लगाना कितनी बड़ी बात है, लेकिन उनकी रानी को इसकी बहुत बड़ी जीत मिली यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे रही होगी। इमोर्टलाइज, अब यहाँ पे बात करें कमांडर क्वीलीज एज इन हिस्ट्री एज द इंडियाज फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन बॉम्ब। यहाँ पर इनको इतिहास में कैसे जाना जाता है, फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन बॉम्ब इनको बोला जाता है, इस तरीके से जानी जाती है। शी रिमेन्स एन एटर्नल सिंबल ऑफ करेज, स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस एंड अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर द मदरलैंड। मतलब अपनी मातृभूमि के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया, जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिया, उन्हें हम नहीं भूल सकते, उनका फियरलेसनेस, उनकी ब्रेवरी हम कभी नहीं भूल सकते, जो इतनी जो है उनकी ब्रिलियंस, स्मार्टनेस हमें यहाँ देखने को मिलती है, इतना जो है सारी मेहनत उनकी यहाँ देखने को मिलती है। ट्रू हीरोज डोंट जस्ट फाइट बैटल्स, दे चेंज द हिस्ट्री। अगर हम बात करें तो जो ट्रू असली जो हीरो होते हैं ना, असली नायक जो होते हैं, वो सिर्फ बैटल नहीं लड़ते कि बैटल लड़के आ गए, वो इतिहास ही बदल के रख देते। मतलब अगर वो ये दिमाग नहीं लगाती कि मुझे वेपन्स में नहीं कूदना, वेपन्स डिस्ट्रॉय नहीं करनी, तो क्या होता, हो सकता है वेलुनाचिया नहीं जीतती। मैं ये नहीं कह रही कि जीत जाती, मतलब बिल्कुल ही जीत जाती या बिल्कुल नहीं जीतती, लेकिन हो सकता है, हो सकता है। तो उन्होंने वो मौका ही नहीं छोड़ा, उन्होंने सब कुछ इतना बुरी तरह से बर्बाद कर दिया कि ब्रिटिशर्स को जीतने का कोई साधन ही नहीं बचा, कोई कारण ही नहीं बचा। सो आई होप आपको ये इंस्पायरिंग स्टोरी कमांडर क्वीली की बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही बेहतरीन स्टोरीज लेकर मैं आपके लिए आऊंगी। इट्स नॉट इवन अ स्टोरी, मैं कहूँ तो ये रियलिटी है। द फर्स्ट एवर ह्यूमन बॉम्ब की हम बात करें कमांडर क्वीली की, तो हेड्स ऑफ टू कमांडर क्वीली भाई, जो उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मिलेंगे बढ़िया वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे बढ़िया बढ़िया जो है ऑफर चलते रहते हैं, ठीक है, कोर्सेज पे। तो आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड यूज कर सकते हो KG09 बैच परचेज करने के लिए, ठीक है। तो चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।